हेलो गाइस, इस 5 मिनट्स और 30 सेकंड्स की वीडियो में जो एनाटॉमी के हैक्स मैं डिस्कस करूँगी वो आपकी बहुत मदद करेंगे। तो सबसे पहले टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हैक जो है हमारे पास वो होता है टाइम का। टाइम सबसे अहम चीज़ होती है। वो वक्त आपने एनाटॉमी के लिए रखना है जिसमें आप एक्टिव हों, मेंटली तौर पे अलर्ट हों। अगर आप थके हुए हैं, आपको नींद आ रही है, आपको भूख लगी जा रही है या आप आवाज़ार हो रहे हैं, तो उस वक्त में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक छोटा टॉपिक पढ़ने में भी 50 मिनट्स लग जाएंगे। और वही टॉपिक अगर आप मेंटली तौर पे अलर्ट हैं तो आप वो 10 मिनट्स में आराम से टॉपिक कवर कर लेंगे। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे इस सब्जेक्ट को बोरिंग समझते हैं, वो इसे बकवास सा बोरिंग सा समझ कर इसे सबसे लास्ट में डाल देते हैं। और लास्ट में क्या होता है, वो थके होते हैं तो वो काम नहीं कर पाते और फिर उन्हें वो एक टॉपिक को करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो आपने अपना वक्त सेलेक्ट करना है। अगर आप दिन में एक्टिव होते हैं तो आपने जिस वक्त भी तो आपने उस टाइम एनाटॉमी पढ़नी है, और रात को अगर आप किसी वक्त एक्टिव होते हैं तो आपने उस टाइम एनाटॉमी पढ़नी है। अमूमन डिनर के बाद अगर आप एक्टिव हैं या किसी भी टाइम, वो आपने अपना वक्त खुद सेलेक्ट करना है, ये आप पर है। ठीक है। जो दूसरा हमारे पास हैक होता है वो पढ़ने का तरीका होता है कि किस तरह एनाटॉमी पढ़ी जाए। एनाटॉमी को पढ़ने का ये सबसे पहला स्टाइल होता है कि आपने सबसे पहले लेना है लेक्चर। लेक्चर अगर आपके कॉलेज का टीचर अच्छा है और वो आपको बहुत अच्छा समझ आती है उसकी, तो आप उसका लेक्चर ले सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ लोगों के कॉलेज के टीचर अच्छे नहीं होते तो वो क्या करते हैं, वो यूट्यूब से लेक्चर लेना चाहिए उन्हें। यूट्यूब में आपके पास डॉक्टर नजीब बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे। और डॉक्टर भनू से भी, यानी कोई भी लेक्चर है जिसका भी आपको सूट करता है, आपको समझ अच्छी आती है, तो आप उनका लेक्चर लें। ठीक है। लेक्चर के दौरान नोट्स बनाने की थोड़ा सा इज्तनाब करें। होता ये है कि आप एक वक्त में एक काम अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर लेना है, आप उसमें समझना अच्छा चाहते हैं, तो आपको समझना अच्छा चाहिए। नोट्स उस वक्त बनाएं जब आप टॉपिक पढ़ लें और लेक्चर भी ले चुके हों और आपने डायग्राम्स वगैरह से हेल्प ले लिया, फिर उस वक्त आप नोट्स बनाएं ताकि आप उन्हें उन नोट्स से बार बार रिवाइज कर लें। और वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, हम कंप्रेस कर देते हैं टॉपिक को, तो फिर वो रिवीजन में आसानी हो जाती है। दूसरा होता है कि हमने टॉपिक रीड करना होता है। जब भी आपने टॉपिक रीड करना है ना, आपने एक बुक से ज़्यादा बुक से रीड करना है। कभी भी एक बुक पे ना बैठें, क्योंकि जब आप एक बुक से 2-3 बुक से रिवाइज करते हैं, टॉपिक को रीड करते हैं, तो होता ये है कि आपकी जो मेमोरी होती है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आपको वो चीज़ों का भूलना थोड़ा सा कम हो जाता है, आपको चीज़ों की रिटेंशन ज़्यादा हो जाती है, आपकी अच्छी हो जाती है। तो टॉपिक को एक से ज़्यादा बुक से रीड किया करें हमेशा। उसके बाद आ जाती है डायग्राम्स, मॉडल्स वगैरह। तो डायग्राम्स और मॉडल्स वगैरह के देखने के लिए हमेशा आसान चीज़ चुननी चाहिए। आसान डायग्राम्स चुनें जिन्हें देख के समझ अच्छी आती हो, जो क्लियर कॉन्सेप्ट कर रही हो। कुछ डायग्राम्स नेट में बहुत टफ होती हैं, जो याद करना मुश्किल हो जाता है। यानी आप अगर आपको अगर सोच भी रहे ना कि हाँ उस डायग्राम में ऐसा था, तो आपको वो डायग्राम आपके सामने धुंधली सी धुंधलाई हुई नजर आती है, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की होती हैं। कुछ आसान भी हैं और कुछ बहुत अच्छी भी हैं। तो ज़्यादातर हमेशा उस डायग्राम की तरफ जाएँ जो आसान हो और अच्छी हो, समझ अच्छी से आए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं निमोनिक्स वगैरह। ये चीज़ें याद रखने का तरीका होता है कि अगर आपको किसी भी आर्टरी ब्लॉक हो गई है, आपने उसके सिम्टम्स याद करने हैं, या कोई और बोन्स याद करनी है किसी तरह की, जैसे कि हम कार्पल बोन्स को याद कर लेते हैं। सम लवर्स ट्राई पोजीशन दैट दे कांट हैंडल, यानी थोड़ा सा डिफरेंट सा निमोनिक होना चाहिए ना, ताकि बंदे को याद आ जाए। इसी तरह सॉन्ग्स होते हैं बोन्स के नाम याद करने के। एसोसिएशन में होता है कि आप चीज़ों को ना, या तो दो चीज़ों में, जैसे दो टॉपिक हैं उनको आपस में एसोसिएट करें। जैसे आपने पेरोइड ग्लैंड पढ़ा है, आपने सब मैंडिबुलर ग्लैंड पढ़ा है, आपने सब सलाइवरी ग्लैंड पढ़ा है। ठीक है। तो आपने सबलिंगुअल ग्लैंड पढ़ा, सॉरी। तो आपने इन सब को ना आपस में लिंक करना है, एसोसिएट करना है। यानी उसमें उसकी आर्टरी सप्लाई ये थी, अच्छा इसकी ये, इसकी ये। चीज़ों को एसोसिएशन करने से ना, ऐसे करके आपको एक ही तीर से दो निशाने लग जाते हैं। यानी आपको एक एक पॉइंट से आर्टीरियल सप्लाई से आपको सबकी आर्टीरियल सप्लाई याद हो जाएगी। ठीक है। दूसरा एसोसिएशन में ये वजह है कि आप चीज़ों को आम रूटीन की या किसी और चीज़ के साथ लिंक कर दें, तो इससे भी काफ़ी चीज़ें आपको यानी मदद मिलती है चीज़ों को याद करने में। एनाटॉमी को याद करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसमें नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन ये अगर आपको तरीका अच्छा आता हो तो आपके लिए ये काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहता और आप इसे बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो होता है नॉलेज। आपने ग्रेस्प कर लिया है, आपको समझ आ गई है, सारी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। आपको एक वक्त में जब आप पढ़ के उठे हैं, यानी आपने 2 घंटे लगा दिए एक टॉपिक पे, आपने यानी आपने पहले लेक्चर लिया है, फिर उसके बाद आपने लेक्चर लिया है, आपने बुक से रीड किया, आपने नोट्स बनाए, आपने डायग्राम से हेल्प लिया, सब कुछ कर लिया आपने 2 घंटे लगा के एक टॉपिक तो तैयार कर लिया, ऐसा तैयार किया कि कमाल कर दिया। लेकिन अब क्या है, अब आप 10 दिन बाद आप उस टॉपिक को भूल जाएंगे, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं याद रहना है। तो उसके लिए जो हमारे पास चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, रिटेंशन। रिटेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज की रिटेंशन के लिए सबको आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार रिपीटिशन करनी पड़ेगी, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। आप एक दिन करें, अगले दिन फिर करें, फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर करें। और रिवाइज़ करने का तरीका ये हरगिज़ नहीं है कि आप पूरा खोलें, दोबारा 2 घंटे लगाएँ, ऐसा नहीं। नोट्स बंद करें, बुक्स बंद करें, सब कुछ बंद कर दें। शीशे के सामने खड़े हों, हाँ भई ये क्या था? बताएँ अपने आप को कि हाँ एक ग्लैंड था, इस तरह था, यूँ रखा हुआ था, यूँ एक आर्टरी आ रही थी, यूँ सप्लाई कर रही थी। जितना भी याद आता है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको सारा नहीं याद आता ना, आपने जितना उस वक़्त जब आप फ़ारिग हुए थे, जब पढ़ के 2 घंटे बाद आपको बहुत आ रहा था, लेकिन आज इतना नहीं आ रहा।
कोई मसला नहीं है, एटलीस्ट आपको कुछ तो आता है ना। अगर आप इस तरह करके बार बार करेंगे ना, आपको बहुत अच्छा याद हो जाएगा। और उसके अलावा ये होता है कि आपने जो टॉपिक पढ़ा आप वो दूसरे को भी पढ़ाएं, क्योंकि एमबीबीएस एक जर्नी है, ये कोई रेस वगैरह नहीं है। आप दूसरों को साथ लेके चलेंगे तो सफ़र अच्छा गुजर जाएगा। ठीक है, ये कुछ हैक्स थे जो मैंने अपने जर्नी में सीखे हैं। अगर आपके पास भी कोई हैक्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकें ताकि उनसे दूसरों को फ़ायदा हो। ठीक है, तो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।